अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इदरीस इमरान राना। आप देख रहे हैं अपना बकर नेटवर्क। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक बार फिर मोहम्मद मोटर एंड वर्कशॉप पर, जिसके ऑनर मोहम्मद नईम गादी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि इन्होंने 13 अगस्त को यहां पर इफ्तिताह किया, एक ही छत के नीचे मुख्तलिफ़ सहूलियात जो है वो मुहैया की, जिससे आवाम बेहतरीन तरीके से मुस्तफ़ीद हुए। हम इनसे जानेंगे कि आवाम का रिस्पांस कैसा रहा। और 13 अगस्त के मौका पर, इफ्तिताह के मौका पर इन्होंने एक ऐलान किया था कि हम यहाँ पर जदीद जो है वो मशीनरी लाएंगे, चाइना से इंपोर्ट होगी, जो कि भक्कर यहाँ पे हम वर्कशॉप में लेके आएंगे। वो अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 मुख्तलिफ़ मशीनें जो है यहाँ पर ला चुके हैं, जिनकी इंस्टॉलेशन मोहम्मद मोटर पर हो चुकी है। नहीं बताइएगा कि एक छत के नीचे मोहम्मद मोटर एंड वर्कशॉप पर क्या क्या सहूलियात आप आवाम को फराहम? ये आपके सामने जैसे मैंने कहा था भाई, इंशाल्लाह जदीद मशीनरी के साथ अब गाड़ियाँ हैं कंप्यूटराइज जी। पहले गाड़ियाँ थी सादी, अब कंप्यूटराइज, कंप्यूटर के ज़रिए ही उनका काम करना पड़ता है। मैंने जो मैकेनिक मेरे पास हैं वो नौकरी की तरफ नहीं गए, इंजीनियरिंग टाइप मेरे पास वो जो कारीगर हैं, सीनियर हैं, मैकेनिक है, चाहे कंपाउंड पॉलिश वाला है, चाहे ऑटो इलेक्ट्रीशियन है, चाहे कार एसी वाला है। तो मैंने ये मशीनरी ले कर आया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ जी। व्हील बैलेंसिंग जी, ये गाड़ी का व्हील जब गाड़ी 100 पे 80 पे जाती है, वाइब्रेशन करता है स्टीयरिंग, तो गाड़ी के टायर टेढ़े हो जाते हैं, तो उसकी व्हील बैलेंसिंग की सहूलत नहीं मौजूद थी। ये कंप्यूटराइज व्हील बैलेंसिंग मशीन है जी। अच्छा नहीं, ये जो मशीनें हैं, आपने 5 मुख्तलिफ़ मशीन यहाँ पे लेके आए हैं, ये किस मुल्क से आप लेके आए हैं और इनकी मालियत कितनी है? ये मैंने चाइना से इंपोर्ट की थी। इसकी डीलरशिप मुझे एक दोस्त था, उसने उसी की मार्फत आई है। तो ये तकरीबन 25 लाख की मैंने मशीनें मंगवाई हैं, जिसमें मेरी व्हील बैलेंसिंग किसी उस पर व्हील अलाइनमेंट रुकी हुई है, उसके पैसे उनके पास गए हुए हैं, वो इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी। तो नहीं ये भक्कर में पहले ये सहूलत मौजूद है? जी नहीं, बखर क्या है, मियाँ वाली बखर, डेरा इस्माइल खान, लिया, करोड़, इधर भी मौजूद नहीं थी। पहले लाहौर, इस्लामाबाद शायद हों। ये चाइना में तो पहले से चल रही थी, पाकिस्तान में अभी मैंने ये मंगवाई। कैटलाइटिक वाश है जी, ये नईम क्या काम करती है? ये काम करती है जी, गाड़ी का जो नई अभी गाड़ी आ रही है ना 2020 से बाद, उनके सलेंसर में कैटिलाइटर होती है, वो बंद हो जाती है 35-40 हज़ार किलोमीटर के बाद। उसका फिर गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी गलत हो जाती है, उसके बाद गाड़ी हीट करने लग जाती है, उसकी पिकअप कम हो जाती है, वो अक्सर मैकेनिकों को समझ नहीं आती। फिर उसका हमने इंडोस्कोप कैमरा मंगवाया है, उसका हम सेंसर खोलते हैं, सलेंसर पूरा नहीं खोलते, सेंसर खोल के इंडोस्कोप कैमरे के ज़रिए चेक करते हैं उसको, क्या वो कैटिलेटर बंद है। अगर बंद है तो ये मशीन के ज़रिए, इसका अपना लिक्विड है जो मैंने ये वो भी साथ ही चाइना से उन्होंने भेजा है, वो कैटिलेटर वॉश करने के लिए मशीन है जी। ये स्कैनर है गाड़ी का, पाकिस्तानी हो, चाइना हो, ग्लोरी हो, एमजी हो, ग्रैंडी हो, विजल हो, हैवल हो, प्रियस हो, जो गाड़ी भी है तमाम पाकिस्तानी, जापानी, चाइना, ये उनके लिए है। इसमें अपडेट हुआ है सॉफ्टवेयर। किसी गाड़ी को भी कोई नुक्स होगा, चाहे उसकी चेक लाइट ऑन है, पिक कम है, पेट्रोल एवरेज अच्छी नहीं है, तो हम स्कैनर के ज़रिए से उसका नुक्स ट्रेस कर सकते हैं। फिर उसका नुक्स ठीक करने के बाद फिर स्कैनर के ज़रिए हम उसको अपडेट कर सकते हैं जी। ये स्कैनर वो है, यानी कि जो नुक्स होगा ये स्कैनर बता देगा जी, दूर हो चुका है जी, दूर हो जाएगा। और बाकायदा इसकी अपडेट भी निकलती है, वो इसकी स्लिप भी निकलती है। ये अल्ट्रासोनिक ट्यूनिंग मशीन है जी। पहली गाड़ियों में डीजल होती थी तो ऑटोमेजर नोजलें होती थी, जो हम डीजल बैटरी से जाते थे, सेम काम होता था। अभी गाड़ियों में फ्यूल एजेक्टर आते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए इनकी फ्यूल एवरेज भी एडजस्टमेंट होती है, इनको वॉश भी करता है, इसकी लीकेज होती है वो भी चेक करता है। ये अल्ट्रासोनिक ट्यूनिंग मशीन है, ऑटोमेटिक। ये खुद गाड़ी जब हम खोल के इसमें फ़िट करते हैं, खुद सारी एडजस्टमेंट करता है फ्यूल की। और फिर ये साथ ही इसमें सेंसर वगैरह, प्लग वगैरह वॉश करते हैं, तो इसी में डाल के लिक्विड में, इसका लिक्विड भी चाइना से आया है। ये 2 बोतलें हैं, इनकी खुशबू कोई अजीब है, और ये चाइना से ही साथ आया है उसका लिक्विड भी। ये प्लग टेस्टर है जी। गाड़ी के प्लग हम साफ़ करते हैं, साफ़ करने के बाद ऐसे होता था, गाड़ी में फ़िट कर देते थे मैकेनिक, उनको पता नहीं चलता था, गाड़ी फिर भी मिसिंग कर रही होती थी, चाहे उसमें एक प्लग ख़राब होता था।
फिर वो मिस्त्री अंदाजे से बताता था मैकेनिक गाड़ी वाले को, भाई आपके प्लग ख़राब हैं जी, आप चेंज कर दें। चाहे उसका एक प्लग भी ख़राब था तो उसको 4 चेंज करने पड़ते थे। हम अब प्लग इसके खोल के वाश करते हैं, फिर अल्ट्रासोनिक के ज़रिए उसको साफ़ करते हैं। फिर ये प्लग टेस्टर है, जैसे गाड़ी में प्लग फिट हो के RPM आता है ना जी 9000 तक, ऐसे इसमें भी RPM कम होता है और बढ़ता है। हम इसको 9000 तक RPM को ले जाते हैं, फिर इसका करंट चेक करते हैं प्लग टेस्टर के ज़रिए। जब प्लग कोई वीक होता है तो इसमें पता चल जाता है, अगर ठीक होता है तो फिर हम गाड़ी में फिट करते हैं। ये अभी जदीद तरीका है। पहले पुराने दौर में छेनी हथौड़े होते थे, अभी जो डॉक्टर बाहर चाइना में पढ़ने जाते हैं तो वो बुकें पढ़ के डॉक्टरी करते हैं। पहले वाले अजरा होते थे, किसी की हड्डी टूट जानी, उन्होंने पट्टी और लकड़ियाँ रख के उसको बांध देना और फिर हड्डी जुड़ना। अभी जदीद तरीका है, ये बाहर मुल्क डॉक्टर जाते हैं इसीलिए जाते हैं भाई हम बुकें पढ़ें और बुकें पढ़ के फिर आके मरीज़ का ऑपरेशन करें और पढ़े लिखे तरीके से। तो ऐसे ही मैकेनिक का काम भी अब पढ़ा लिखा आ गया है, वो दौर चला गया है। पुराने दौर के उस्ताद थे, छेनी हथौड़ों से काम करते थे। अब ये जदीद मशीनरी है, गनों के ज़रिए नट बोल्ट ड्राई करते हैं, डनों के ज़रिए ही टाइट करते हैं। ये बाहर मुल्कों में सऊदीया, चाइना, दुबई उधर से चल रही है। पाकिस्तान में पहली मरतबा ये हमने लॉन्च किया और इंशाल्लाह जदीद से जदीद आने वाला जो भी मॉडल होगा उसका जदीद तरीके से काम करेंगे, मेरा शौक़ है इंशाल्लाह। जी नईम भाई, ये हमें को कैमरा टाइप चीज़ नज़र आ रही है, ये क्या है, ये क्या काम करता है? ये कैमरा वो है जी, ये असल होता है डॉक्टरों के पास इंडोस्कोपी। जब मैदा ख़राब होता है ना, बंदा जाता है तो इंडोस्कोपी डॉक्टर कहते हैं भी कराना पड़ेगा, फिर पता चलेगा मरीज़ के अंदर क्या इन्फेक्शन है। ऐसे ही अब चाइना ने गाड़ियों के लिए भी इंडोस्कोप कैमरा जारी कर दिया है। ये मैं इंडोस्कोप कैमरा लेके आया हूँ। पहले मैकेनिक चेक करते थे इसमें गाड़ी में किधर फॉल्ट है और क्या करेंगे, और गियर की कोई चीज़ आवाज़ आ रही है, टूटा हुआ है, या कैटिलाइटिंग वाश करना है तो सलेंसर को नीचे उतारना। अभी हम इसका कैमरे के ज़रिए इंडोस्कोपी करते हैं, वो चेक करके फिर मैकेनिक जो है ना जी उसको आगे काम को जारी करता है, शुरू करता है। अगर उसकी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो परफेक्ट उसी जगह पे जाएगा जिधर नुक्स होगा, ना कि वो तजर्बे करेगा और जगह पे। यानी कि ये दूसरे अल्फाज में हम इसको ये कहेंगे कि ये अल्ट्रासाउंड मशीन है गाड़ी की। जी, अल्ट्रासाउंड मशीन है, इंडोस्कोप कैमरा इसको हम कहते हैं। डॉक्टर भी इंडोस्कोप कहते हैं। जब मैदा कोई किसी का डिफेक्ट होता है तो कहते हैं इंडोस्कोपी करानी पड़ेगी। हम भी कहते हैं इंडोस्कोपी के ज़रिए गाड़ी को चेक करेंगे और फिर इसका आगे काम करेंगे, न कि हम नए नए तजर्बे करेंगे। जी नईम भाई, ये हमें कुछ सामान नज़र आ रहा है, इसके बारे में हमें कुछ ब्रीफ कर दीजिएगा कि ये किस मकसद के लिए? जी भाई जान, ये हमने जदीद किस्म का ना सामान मंगवाया है। ये सारा सामान बाहर से आया हुआ है, पाकिस्तानी नहीं है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, सलीम भाई दिखाएंगे अभी आपको। ये गाड़ी गंदी से गंदी गाड़ी हो ना जी, गंदी से गंदी गाड़ी, उसको आप हमारे मैली कुचैली हो हमारे पास ले आएँ और 0 मीटर जैसे आप शोरूम से गाड़ी ख़रीद करते हैं ना, आपको ऐसे बना के देंगे। ये इस कंपाउंड पॉलिश के लिए है हमारे पास। ये बखर में किसी के पास भी अभी नहीं यूज़ कर रहा है ना, हमने ये भी चाइना से मंगवाया है जी। ये जो पॉलिश पड़ी है, सीलेंट पड़ा है, कंपाउंड पॉलिश की ट्यूबें पड़ी हैं, ये सब बाहर से आई हुई हैं और ये इसकी फॉर्म है। इधर कंपाउंड पॉलिश पेंटर हजरात करते थे, हम भी कराते थे 2000-3000 में। वो कपड़ा ऊपर लगा के ना जी और देसी कंपाउंड से कंपाउंड कर देना, वो मैल तो उतर जाती थी और गाड़ी पे सारी खराशें ज़रा ज़रा बाल की तरह ना खराशें नज़र आती थी। ये इसकी फॉर्म है, इसकी रूटर के ऊपर लगती है, इसके चेंज करते रहते हैं। और फॉर्म से आप देखें, जब फॉर्म से कंपाउंड होगी तो कितनी मलाइनिंग होगी और कितनी शाइनिंग उसमें आएगी। हमने इसमें 10-12 गाड़ियाँ की हैं, प्रटॉन की है, किया स्पोर्टेज की है और ग्रैंडी की है, ऐसे 10-12 गाड़ियाँ की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूट्यूब चैनल है मोहम्मद मोटर ऑटो वर्कशॉप का, उस पे ये सारी गाड़ियों की पिक्चरें लगी हुई हैं। काम करते वक्त भी, काम करने के बाद भी आप उस पे चैनल पे आके हमें चेक करें। इंशाल्लाह ये सारी बाहर की कंपाउंड पॉलिश है और बाहर की ये मैंने पॉलिश भी जो है ना गाड़ी के इंटीरियर के लिए जी, ये भी बाहर से मंगवाई हुई है। ये पाकिस्तानी नहीं है। ये जब डैशबोर्ड पे यूज़ करते हैं ना ये तर नज़र आती है ना खुश्क नज़र आती है। डैशबोर्ड की जो शाइनिंग होती है वो ऐसे आती है जैसे शोरूम कंडीशन से गाड़ी निकलती है वैसे। आप एक मरतबा मोहम्मद मोटर ऑटो वर्कशॉप पे तशरीफ़ लाएँ, हमारी गाड़ी वाश करने का तरीका देखें। आपको इधर अच्छी जगह पे बिठाएंगे, एसी वाले कमरे में बिठाएंगे, इज़्ज़त से
आपकी खिदमत करेंगे, गाड़ी वाश होगी, जब वाश होगी फ़ैसला फिर आपके ऊपर होगा कि मोहम्मद ऑटो वर्कशॉप अच्छे तरीके से काम करे या रूटीन वाले जो डैग छप्पर वाले थे वो काम कर रहे हैं। एक मरतबा मोहम्मद ऑटो वर्कशॉप का विज़िट करें। इधर मैकेनिक है, ऑटो इलेक्ट्रीशियन है, कार एसी है, डेंटिंग है, पेंटिंग है, कंपाउंड पॉलिश वाला है, गाड़ी पूरी डिटेलिंग वाला है। देखें गाड़ी बाहर वाश कराते हैं तो लोग या भाई अदरीस इतफाक़ होगा 600 में, वो भी 600 लेते हैं जी। तो हम भी छोटी गाड़ी का 600 ही ले रहे हैं। उसमें हम गाड़ी सर्विस करके आपको दिखाएंगे। अभी वीडियो शैम्पू यूज़ करते हैं, बॉडी पे सर्फ नहीं यूज़ करते जी। सर्फ गाड़ी का हार्डनर लेकर और पेंट को फेड करता है, हम उसको फेक नहीं करते, उसको ओरिजिनल उसकी रखते हैं, पॉलिश डैशबोर्ड वाली मारते हैं, लेते वही 600 है। बैठने की अच्छी जगह है। हम कहते हैं पैसे को तरजीह वैल्यू न दें। कस्टमर की कीमती गाड़ी होती है, लाखों रुपए की, अभी करोड़ों में चली गई है, करोड़ों की गाड़ी होती है, उसका करोड़ों की तरह ही हम उसकी मेंटेन रखें। कस्टमर को हमारे पास आना उसका काम है, गाड़ी की मेंटेनेंस रखना, उसकी ओरिजिनल हर चीज़ को बाहर रखना वो हमारा काम है। एक दफ़ा आप तशरीफ़ लाएं, हमारा मैकेनिक का काम है। मैकेनिक का काम जो बाहर लोग कराते हैं जी, वो भी ऐसे ही होता है, इतने ही पैसे लेते हैं, हम भी उतने ही पैसे लेते हैं, कोई हमारे उनके पैसों में फ़र्क नहीं है। थोड़ा सा फ़र्क है, क्यों हमारी जदीद मशीनरी है, बीच में लिक्विड वगैरह इस्तेमाल होता है, केमिकल उसके लगते हैं, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है, कोई इतना फ़र्क नहीं है। तो पार्ट्स भी मैंने ये सारा ओरिजिनल मंगवाया है। जो जिस मॉडल की गाड़ी है उसका ओरिजिनल शोरूम से पार्ट्स मंगवाए, ना कि हमने लाहौर से इस्लामाबाद से मंगवाए हैं। जो चीज़ भी लगाएंगे, चाहे एयर फिल्टर है, ऑयल फिल्टर है, चाहे ऑयल है, जो चीज़ भी होगी ओरिजिनल कंपनी की और उसी मॉडल की लगेगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों, सियासी तज्ज़ियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपके इलाके का जाना पहचाना नाम खान टाइल डिस्प्ले, जो नाम है एतमाद का। हमारे पास सैनिटरी का मुकम्मल सामान बेहतरीन और आला क्वालिटी में दस्तयाब है। खान टाइल डिस्प्ले, प्रोप्राइटर दिलावर खान, दुल्ला खान, उमर फारूक रोड, बकर। अपना बकर, क्योंकि ये अपना है।